जय माँ भद्रकाली, माँ दुर्गे काली चौकी पे मैं भगत शुभम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। भक्तों, चैनल पे नए हों तो चैनल पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि महत्वपूर्ण जानकारी आप तक हमेशा मेरी पहुँचती रहे। और वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है। आज का हमारा विषय है भक्तों, सवारी जो हमारे ऊपर आती है या किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर जो सवारी आती है वो कितने प्रकार की सवारी होती है और हम कैसे पहचानें कि सवारी किसकी आ रही है। और तीसरा चीज़ हम ये जानेंगे कि कितने प्रकार की सवारी होती है और कौन सी सवारी का बंधन नहीं हो सकता। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, वीडियो लास्ट तक सुनिएगा बहुत ध्यान से। हर हर महादेव, जय श्री गणेशाय। भक्तों, आज जो बताने वाला हूँ आपको, पहला चीज़ तो आप ये समझें कि कभी भी किसी व्यक्ति के ऊपर सवारी पूर्ण रूप से किसी भी देवी देवता की अगर आती है तो वह देवी देवता नहीं आते हैं, उनका आंशिक रूप से सूक्ष्म रूप से उनकी ऊर्जा आपके शरीर में प्रविष्ट करती है और आपके शीश पर आकर खेलने लगती है। निश्चित रूप से आप इसे समझें, क्योंकि जब भी देवी देवताओं के मंत्रों का ऊर्जा का आवाहन किया जाता है तो वह शक्तियाँ सूक्ष्म रूप से इस सूक्ष्म जगत से होते हुए आपके इस मूलाधार चक्र से होते हुए आज्ञा चक्र में स्थापित होने लगती हैं, जिससे मस्तक ललाट के बीच पर आपको खिंचाव जैसा अनुभूति होने लगता है और साथ में शरीर में कंपन होने के साथ साथ आपको उबासियाँ आना, आंखों से आंसू आना, ये सारी चीज़ें होने लगती है। और जो मुख्य बात आपको बताना चाहता हूँ मैं कि सवारी कितने प्रकार की होती है, तो आप यह बात विशेष तरह से समझें कि जो सवारी आती है, एक तो वो सवारी होती है जो आप बहुत पूजा पाठ अपने इष्ट के प्रति समर्पित होकर करते हैं। जब आप बहुत समर्पित होते हैं इष्ट के प्रति, उनका बहुत मनन चिंतन ध्यान पूजा पाठ पूर्ण रूप से बचपन से करते हैं और काफ़ी सालों से करते हैं, तो सवारी जो प्रसन्न होकर के आती है वह अखंड सवारी होती है और वो हमेशा आपके शीश पर हमेशा विराजमान रहती है। जब जब आप उनका ध्यान करेंगे, चाहे वो माता महाकाली हो, माँ दुर्गा हो, बाबा भोलेनाथ हो, बालाजी महाराज हो, प्रेतराज सरकार हो, किसी की भी सवारी हो, किसी भी देवी देवता की, निश्चित रूप से अगर उनकी बहुत आप सेवा किए हैं तो निश्चित रूप से वह सवारी हमेशा आपके साथ चलेगी। जब जब आप उनका ध्यान करेंगे वो अपने ऊर्जा का एहसास आपको तुरंत करा देंगे, तुरंत उबासी आ जाएगी, तुरंत आपको मिचली जैसा महसूस होने लगेगा, शरीर कंपन हो जाएगा, रोंगटे खड़े होने लगेंगे। तो आप ये समझ लें कि अब वह ऊर्जा अपना होने का एहसास आपको कराई है। दूसरी सवारी ये होती है कि आप जो है गुरु वचनों में बंधे हुए हैं या गुरु ने आपको गद्दी दिया हुआ है, गुरु से आपको दीक्षा प्राप्त है, गुरु ने अपनी ऊर्जा आपको ट्रांसफर की है, तो निश्चित रूप से वह सवारी गुरु के द्वारा दी हुई होती है। वह भी सवारी बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि गुरु जब अपना शक्तिपात करता है किसी व्यक्ति विशेष या अपने शिष्य के अंदर, तो वह अपनी जितनी ऊर्जा है, जितनी शक्तियां हैं, वो सारा ट्रांसफर कर देता है उस व्यक्ति विशेष के अंदर। और वो जो उसमें तेज है, जो उसमें ऊर्जा है, जो उसमें शक्ति है, वो सारे ज्ञान और प्रकाश को अपने शिष्य के अंदर स्थानांतरित कर देता है। निश्चित रूप से जो यह सवारी होती है पूर्ण रूप से जब आती है, तो जैसे गुरु के ऊपर सवारी आती है उसी तरह से उस शिष्य के ऊपर भी उसी तरह से सवारी उसी वेग से आएगी। बहुत सारे बच्चों में यह देखा गया है कि यदि माता महाकाली का यदि सवारी आ रही है तो सबसे पहले अपने धाम का जयकारा लगाती है जहाँ से वो आ रही हो, और जिस गद्दी से वो बच्चा जुड़ा रहेगा। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो आज चौकियाँ लग रही हैं, आप देखते होंगे दरबारों में, तो बहुत सारी चौकियाँ माँ दक्षिणेश्वरी महाकाली, माँ भद्रकाली की चलती है। कुछ चौकियाँ जो है वाम पंथ में चलती है जो माता शमशान काली की है। तो जब गुरु जो है जिस पंथ से दीक्षित होंगे और अपने शिष्य को जिस पंथ से दीक्षित करेंगे, निश्चित रूप से शक्ति उसी वेग में उसी रूप से अपना जयकारा लगाएगी। माता मदानन की अगर शक्ति होगी तो अपने माता मदानन का जयकारा लगाएगी, माता महाकाली होंगी तो गुड़गांव का दरबार का जयकारा लगेगा, दिल्ली का जयकारा लगेगा, दिल्ली की कालका का जयकारा लगेगा, कलकत्ते की कालका का जयकारा लगेगा, कुरुक्षेत्र वाली महारानी का जयकारा लगेगा, शहंशाहों की शहंशाह माँ भद्रकाली की जय। तो निश्चित रूप से आपको यह समझना चाहिए कि वहाँ की ऊर्जा, वहाँ के गण, वहाँ की शक्तियाँ, वहाँ माता की योगिनी शक्ति निश्चित रूप से आपके शीश पर विराजमान है। और ऐसे व्यक्तियों को पूर्ण रूप से सात्विक रहना चाहिए और कभी भी जब वो बैठे नीचे तो आसन बिना लिए कभी न बैठे, क्योंकि जो सवारी वाले व्यक्ति हैं उनके साथ सवारी जरूर चलती है लेकिन सवारी बहुत जल्दी नाराज भी होती है। तो उनका पूरा मान सम्मान होना चाहिए, हृदय से पूर्ण आस्था पूर्ण विश्वास के साथ आपको चलते रहना चाहिए, निश्चित रूप से लाभ होगा। और जो अगली सवारी का जो मुख्य रूप से मैं आपको लक्षण बताना चाहता हूँ, अगली सवारी जो आती है वो सवारी होती है आपके प्रारब्ध से। जब आप
पिछले जन्म में बहुत पूजा भक्ति किए रहते हैं और सवारी आपसे प्रसन्न रहती है, या आप पहले किसी जन्म में कोई बहुत बड़े पुजारी रहे हों, तांत्रिक रहे हों, या फिर माता के बहुत बड़े सेवक रहे हों, भगत रहे हों, या भोलेनाथ जी के भगत रहे हों, तो निश्चित रूप से वह बच्चा छोटे बचपन से ही आप देखेंगे बहुत सारे बच्चे जो होते हैं उनका भक्ति भाव में बहुत ज़्यादा मन लगता है। वो दुनिया के आकर्षण से बहुत दूर रहना चाहते हैं और उनका मन लगता है वैराग्य की तरफ। बार बार आध्यात्मिक जगत में वो उच्चतम शिखर चाहते हैं कि हमें प्राप्त हो। तो ऐसे माताओं बहनों को, बच्चों को निश्चित रूप से यह समझना चाहिए कि उनके प्रारब्ध का यह लिखा जोखा है, जिसके वजह से उनके साथ उस तरह के भाव उनके जीवन में उत्पन्न हो रहे हैं। और ऐसे व्यक्तियों को नहीं चाहते हुए भी अगर वो जीवन में इस भौतिक जगत में उन्नति चाहते हैं, निश्चित रूप से होता है, लेकिन उनके साथ उनको आध्यात्मिक जगत में उन्नति स्वतः मिलती है, क्योंकि वह ऊर्जा व शक्ति वो अपने हिसाब से उस बच्चे या उस माता बहन को चलाती है। उसका कारण इतना सा है क्योंकि वह पिछले जन्म में दीक्षित थे, पिछले जन्म में वह सेवक थे, माँ के भगत थे, माँ के उपासक थे। तो शक्तियाँ व्यक्ति का चुनाव करती हैं, न कि व्यक्ति शक्तियों का चुनाव करता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। गुरुगद्दी से यह बात आपको कही जा रही है। और निश्चित रूप से आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। और सबसे जो महत्वपूर्ण जानकारी है भक्तों, आपके लिए एक और चीज़ बता देता हूं कि जो व्यक्तियों के ऊपर अगर शीश पे सवारी आए, वो अपने ऊपर कभी भी किसी दरबार में जाएं, चौकी पे जाएं, गद्दी पे जाएं, किसी भी आप कहीं भी जाएं, किसी चौखट पे जाएं, तो आप ये समझ लें अपने ऊपर किसी भी सन्यासी, किसी भी तांत्रिक, किसी भी ओझा, सोखा, भगत, किसी का भी अपने ऊपर हाथ न रखवाएं सिवाय आपके गुरु के। क्योंकि अगर आप किसी और के ऊपर से अपना हाथ फिरवा देते हैं, अगर वह व्यक्ति, अगर मान लीजिए आपकी सवारी शुद्ध रूप से, सात्विक रूप से वैष्णव सवारी अगर होगी, वैष्णव का तात्पर्य होता है कि जो सात्विक सवारियां होती हैं, जैसे माँ दक्षिणेश्वरी महाकाली हैं, सात्विक रूप से शक्ति इनकी चलती है वैष्णव रूप में। अगर वही आप देखेंगे माता शमशान काली, वो वाम पंथ में भी चलती हैं, सात्विक रूप में भी चलती हैं। अगर कोई ऐसा दरबार है जो वाम पंथ में चल रहा है और वो वहाँ पे गद्दी पे बैठा हुआ भगत अगर आपके सर्व से केवल अपना हाथ फेर ले, तो शक्तियाँ रुष्ट हो जाती हैं और शक्तियों का बंधन हो जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये जो जानकारी दी जा रही है बहुत ही गुह्य है और गुरु प्रदत्त जानकारी है। क्योंकि गुरु महाराज जी का जो आदेश था कि जन जन का कल्याण होना चाहिए और जनमानस तक यह जो आध्यात्मिक जगत का ज्ञान है निश्चित रूप से व्यक्ति विशेष, माताओं बहनों सब तक पहुंचना चाहिए और सबके जीवन में प्रकाश फैलना चाहिए। तो निश्चित रूप से आप इस बात का ध्यान रखें। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि आप जब भी पूजा पाठ करें तो सवारी जिन व्यक्तियों को आती है उनको अपने देवी देवताओं के नाम से भोग प्रसाद जरूर देना चाहिए। चाहे आप भोग प्रसाद उनको एक ही दिन दें, शनिवार के दिन दें, उनके विशेष दिन पे दें, लेकिन देना जरूर है। संभव हो तो दोनों टाइम में दें, एक टाइम में दें। जब भी पूजा पाठ करें निश्चित रूप से उनका भोग प्रसाद जरूर अर्पित करें। और एक बार जरूर कोशिश करें, पूर्णिमा हो, गुरु पूर्णिमा हो, या अमावस्या हो, महाशिवरात्रि हो, या कोई विशेष होली हो, दिवाली हो, इन दिनों पर आपको घी के साथ और आपको होम करना चाहिए। होम का तात्पर्य है कि यज्ञ में आहुति देना चाहिए उस देवी देवता के नाम से, अपने पितरों के नाम से, कुल देवी देवता के नाम से, जिससे जो भी शक्ति आपके साथ चल रही हैं पूर्ण रूप से शक्ति खुल के चले और जयकारा लगता रहे। अगर जो बच्चे दरबार चलाना चाहते हैं, जो बच्चे जनमानस का कल्याण करना चाहते हैं, लोगों का भला करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को भी विशेष ध्यान देना चाहिए। पहली चीज़, अगर सवारी आ भी रही है तो आपको उचित गुरु का मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। और जो बच्चे दीक्षित हैं उन्हें सारे नियम, कानून, कायदे विशेष रूप से मानने चाहिए, क्योंकि आप साधारण मनुष्य नहीं हैं, आप असाधारण हैं। आपके शीश पर शक्तियाँ खेलती हैं, महाकाली की शक्ति चलती है, तो निश्चित रूप से भगवती का विशेष रूप से आप पर कृपा बरसती है। आपको इस बातों का ध्यान रखना होगा भक्तों। निश्चित रूप से आपके जीवन में भगवती अन्न धन के भंडार भरेगी। और मैं आशा करता हूं प्रत्येक शनिवार के दिन दरबार हमारा भागलपुर बिहार में लगता है। निश्चित रूप से ऑनलाइन पूछे का कार्यक्रम रात्रि 8 बजे से लेकर 10 बजे तक चलता है। निश्चित रूप से यदि कोई आपका क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, प्रश्न हो, तो महारानी के सिर चरणों में अपनी अर्जी लगाएं, भगवती से प्रार्थना करें। ऑनलाइन दरबार हमारा रात्रि 8 बजे से लेकर 10 बजे तक चलता है। निःशुल्क रूप से पूछे का कार्यक्रम चलता है। सभी बच्चों के महारानी मनोरथ सिद्ध करे, भगवती सभी के अंदन के भंडार भरे। हर हर महादेव। जय मां भद्रकाली, जय बाबा विश्वनाथ।